For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग। इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग क्या होता है? इंटरनेशनल का मतलब हुआ कि एक से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व है। फ्रेट के कई मीनिंग्स हैं, मगर जो मेन दो मीनिंग्स आते हैं, एक होता है भाड़ा, जो आप एयरलाइन या शिपिंग लाइन या ट्रांसपोर्टर को पे करेंगे कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और दूसरा है फ्रेट मींस कार्गो। फॉरवर्डिंग का मतलब हुआ है किसी भी चीज को आगे भेजना। सो इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग का मतलब हुआ कि कोई भी कार्गो को एक देश से दूसरे देश में भेजने का। एक्सपोर्ट का मतलब हुआ जब कार्गो एक देश से बाहर जाएगा, और इंपोर्ट का मतलब हुआ जब बाहर का कोई कार्गो वो देश में आएगा। मेरा एक्सपोर्ट सामने वाले का इंपोर्ट है, और सामने वाले का एक्सपोर्ट मेरा इंपोर्ट है। आपको ये तय करना है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, आप कहाँ पे काम करोगे। आप जो एजेंसी में काम करते हो उसको बोलते हैं फ्रेट फॉरवर्डर, माने जो कार्गो को आगे भेजता है। आप इंपोर्ट साइकिल में काम कर रहे हो या एक्सपोर्ट साइकिल में काम कर रहे हो, आप फ्रेट फॉरवर्डर ही कहलाते हो। कार्गो को भेजने के 3 मोड्स होते हैं, जिनको याद रखने का सरल तरीका है द वर्ड लॉ, LAW, लैंड, एयर एंड वाटर। जब भी आपका कार्गो लैंड से जाएगा, माने रोड या रेल से जाएगा, तो उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लैंड हो गया। जब भी आपका कार्गो बाय एयर जाएगा, दैट इज बाय एन एरोप्लेन, तो उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर हो गया। और जब भी आपका कार्गो बाय सी या बाय ओशन जाएगा, तो आपका हो गया सी फ्रेट फॉरवर्डिंग। और एक चौथा पैरामीटर होता है कि जब ये मोड्स कंबाइन होते हैं, जब भी एक से ज्यादा मोड यूज करने में आता है, तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम ये जो कार्गो है वो कौन से मोड से जाने वाला है। जो जिस भी मोड से जाने वाला होगा वो मोड के नियम होते हैं कि कार्गो को कैसे मेजर करते हैं, कार्गो का वजन कैसे लेते हैं, कार्गो का मार्किंग कैसे होता है, कार्गो पे लेबलिंग कैसे होगा, कार्गो को हैंडल कैसे करेंगे, कार्गो को स्टोर कैसे करेंगे। सो जब भी आप इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग में काम करते हैं तो आपको कार्गो समझना पड़ेगा, कार्गो के साथ जुड़े हुए वेट, वॉल्यूम, डिस्क्रिप्शन, लेबलिंग, मार्किंग के रेगुलेशन समझने पड़ेंगे। आप इंटरनेशनल वर्ड यूज कर रहे हैं, माने एक से ज्यादा कंट्री है, तो कंट्री के रेगुलेशंस आपको समझने पड़ेंगे कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। आपको एयरलाइन के रेगुलेशन समझने पड़ेंगे, शिपिंग लाइन या स्टीमर कंपनी के रेगुलेशन समझने पड़ेंगे, रोड और रेल के ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन समझने पड़ेंगे। और आपका काम रहेगा कि ये सभी चीज को मिक्स करके अच्छी तरह से उसको बैलेंस करके कार्गो को फॉरवर्ड करना। एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको समझना पड़ेगा इज इनको टर्म्स। ये टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्टर के टर्म्स है कि एक्सपोर्टर की जवाबदारी और एक्सपोर्टर का खर्चा कभी खत्म होगा, और इंपोर्टर की जवाबदारी और इंपोर्टर का खर्चा कहाँ से शुरू होता है। जो भी इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग में काम करता है उसको इनको टर्म्स बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, जिस तरह उसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड रेगुलेशंस और कंट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस समझ में आने चाहिए। For detailed learning on all logistics subjects, visit www.logiveda.com.